हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस माय व्यूअर्स, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ कर्क राशि, कैंसर राशि आपके लिए जनवरी 16 जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके गाइज, ये मेरी रीडिंग जो किस राशि पे बेस होती है मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड में आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी अगर कर्क राशि है और आप उसे फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। या आप अपने डेट ऑफ बर्थ से अगर कर्क राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप अपने नेम से भी कैंसर राशि को फॉलो करते हैं, आप वाटर साइन के हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, सो लेट्स सी, चेकआउट करते हैं। गाइज, ये रीडिंग आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी है, सिंगल है, तो जी हाँ, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस मैं दूँ आपसे सारे के सारे रेजोनेट हो जाए। जो आपसे सही रेजोनेट हो उसे रखिएगा, बाकी का आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा औरों के लिए। सो लेट्स सी, जो मेरे ऑलरेडी व्यूवर्स हैं, आपको पता है कि मैं लव रीडिंग किस तरीके से करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड वन साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी। सो लेट्स सी, ये कार्ड है आपके लिए और यहाँ पे आपके पर्सन के लिए। ओके फाइन। सो गाइज, आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो कि मेजर आर्काना से है, जो कि द टावर। तो कुछ ना कुछ इस रेस्ट ऑफ जनवरी में आपके लिए बदलाव है। कर्क राशि, कोई चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। लाइक हो सकता है ये आपकी यात्रा भी हो सकती है, कोई न्यू ग्रह प्रवेश भी हो सकता है, कोई आपके घर में किसी न्यू पर्सन का आगमन हो सकता है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो चेंज होता है वो बहुत सी चीज़ों की बात करता है। मैजिशियन कार्ड दिखा है, हालांकि मैंने अभी कार्ड नहीं शफल किया है तो मैं कार्ड नहीं लूंगी। एंड आपके पर्सन के लिए यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कोई इनको इस महीने में इनका कोई गुरु मिलने वाला है जो इन्हें मार्गदर्शन कराए। मैरिज के भी प्रपोजल दिखाई दे रहे हैं। कोई अगर इनके पास ऑलरेडी इनका कारोबार है या फिर इनका बिजनेस है या फिर वर्क है, तो इन्हें सेकेंड ऑफर प्रपोजल भी मिल सकता है रिलेटेड टू करियर या फिर बिजनेस। कुछ नया सोच रहे हैं, शादी भी हो सकता है इनके लिए, अरेंज मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड बात करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप, स्ट्रेंथ, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 5 ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ कप। ओके फाइन। एंड अब मैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड ओपन कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो लेट्स सी, कार्ड शफलिंग के दौरान आपके लिए मैजिशियन का कार्ड दिखा था, तो हो सकता है शायद आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन हो सकता है, बहुत से लोग कर रहे हैं। मैरिज या फिर रीयूनियन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एस ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है स्ट्रेंथ, यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है बॉटम ऑफ डेक, यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, राशियों की अगर बात की जाए, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, तो राशियां मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि,
वृषभ राशि एंड कन्या राशि काफ़ी स्ट्रांग है। फायर साइन की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि। वाटर साइन भी मौजूद है। अगर आप वाटर साइन है तो हो सकता है किसी वाटर साइन के साथ डील भी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। ओके, तो ये राशियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं गाइस आपकी एनर्जी के लिए। तो ये रेस्ट ऑफ जनवरी आपके लिए थोड़ा सा स्टक वाली दिखाई दे रही है, कंफ्यूज भरी दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग इसी से होगी, कंफ्यूज रहेंगे, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन पाना चाहते हैं, किसी मूवमेंट का आपको वेट है, किसी चेंज का आपको वेट है, तो उसमें आप थोड़े से दुविधाजनक रहेंगे, कंफ्यूज रहने वाले हैं कि क्या होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्शन आप जानना चाहते हैं, जो एक्शन का आप वेट कर रहे हैं, जो मूवमेंट का आप वेट कर रहे हैं, शायद उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का आपको ये लग रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, वेटिंग मोड में है। हो सकता है उसके लिए आप जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन में हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। ठीक है, जो भी मैसेजेस रेजोनेट होगा आप अपने अपने हिसाब से रखिएगा, मैरिड, अनमैरिड, बोथ एंड सिंगल। तो कुछ लोग तो भाई जो नो कांटेक्ट जोन में है, बातें नहीं हो रही हैं, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप उन्हें स्पाई वगैरह भी कर रहे हो, बट शायद आप इन्हें ये काफ़ी टाइम से कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो और इस टाइम पे भी करने वाले हो, दिखाई दे रहा है। और आपको अचानक से कुछ पता भी चलेगा कि आप ही शायद उन्हें स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, और उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है। तो शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग वाला टाइम 16 जनवरी से कुछ टाइम, शायद एक सप्ताह आपका थोड़ा सा स्टक में रहे। हो सकता है आपको एंजाइटी हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है, नींद नहीं आए, शायद कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सुनने को मिल सकती हैं कुछ चीज़ें। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ही प्रयास कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है ना, उस मेहनत का आउटपुट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो शायद आपको ये चीज़ें यहाँ पे लगेंगी। ठीक है, एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ लोगों के लिए जो सिंगल है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जो सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। शायद आपके लिए आपकी लाइफ में वो पर्सन आने वाले हैं, शायद यही चेंज होने वाला है कि जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लाइक अपने फ्यूचर स्पाउस या फिर एक सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक ट्रू लवर को मैनिफेस्ट कर रहे थे। जैसा आपने सोचा था अपने ड्रीम बॉय, ड्रीम गर्ल, वैसे इंसान आपकी लाइफ में इस रेस्ट ऑफ जनवरी में जाते जाते शायद आपको मिल जाएंगे। हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन में मिले, या फिर किसी ट्रैवलिंग में मिले, या फिर वर्क प्लेस पे मिल जाए, जो सिंगल है। कुछ लोगों का ये भी दिखाई दे रहा है, अगर सेपरेशन हुआ है, किसी का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्हीं के साथ आपका फिर से रीयूनियन हो, बट एक नए सिरे से। शायद पास्ट की चीज़ों को आप शायद बोलोगे कि चलो भाई पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डालते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। आपकी एक नई ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है, एक नए से ऊर्जा में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पुरानी बातों को भूल के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचोगे और सामने वाले को मौका भी दोगे। एंड कुछ लोग, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अपने रिश्ते को बचाने के लिए शायद अगर कोई प्रॉब्लम थी तो रिश्ते को बचाने के लिए अभी भी आप प्रयास कर रहे हैं, अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग तो शायद ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं, उसके आउटपुट का वेट कर रहे हैं, फ्रूट का वेट कर रहे हैं, और शायद डिले हो रहा है जिसकी वजह से एंजाइटी में भी है। बट कुछ लोग अभी रिसेंट में देख पा रही हूँ मेहनत कर रहे हैं। शायद हो सकता है ये आप लोग अभी न्यू रिश्ते में पड़े होंगे, नया रिश्ता आपका होगा, इसलिए यहाँ पे आपका सेपरेशन हुआ है, या फिर इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आप सारी चीज़ें कर रहे हो, बैलेंस बना रहे हो। आपको पता है कि रिश्ते को कैसे चलाते हैं, रिश्ते को कैसे कायम करते हैं, और इस वजह से शायद आप बैलेंस बना रहे हो। आप चाहते हो कि अगर आपने सही से बैलेंस कर लिया, आपने लाइक समझदारी से रिश्ते को हैंडल किया, तो शायद आपको जीत मिलेगी, और बेशक मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इस रेस्ट ऑफ जनवरी में शायद कुछ लोग मेडिकल का भी चक्कर काटे। थोड़ी हेल्थ इशू हो सकती है आपके घर में, आपके पेरेंट्स या फिर खुद आपके या फिर बच्चों की, तो थोड़ा केयर करिएगा और बहुत पॉजिटिव रहेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर कोई चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन्स आपकी एनर्जी भी होती है ना, तो आप पॉजिटिव रहोगे। कुछ टाइम के लिए आपको मूड स्विंग्स होंगे, और आपको ये भी लगेगा कि शायद मैं जिस राह पे चल रहा हूँ या फिर चल रही हूँ, शायद वहाँ से कुछ हासिल नहीं होना है। पास्ट वाली एनर्जी को आप महसूस करोगे, जिनके साथ सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट जोन में हो, या फिर जिनके साथ आपका अलगाव हुआ है,
या फिर जिनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे सरेंडर भी कर रहे हो। और गाइज मानिए मेरी बात, अगर आपने सरेंडर कर दिया है बट आपका मन एकदम शांत है, तो बेशक आपके लिए वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है जो शायद आपने नहीं सोचा है। कुछ लोगों के लिए तो भाई आपके वही पर्सन वापस आ रहे हैं जो शायद किसी टाइम में आपको छोड़ के गए थे। कुछ लोगों के लिए एक स्ट्रांग कमिटमेंट आ रहा है, जिस कमिटमेंट की वजह से आप लोगों के रिश्ते में इन एंड आउट होता था, तो वही इंसान आपको स्ट्रांग कमिटमेंट लेके आ रहा है। आपके पर्सन की अगर बात की जाए तो एस ऑफ कप के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून और दी एम्प्रेस, तो इनके लिए तो भाई शादी है। इनके घर में किसी की शादी हो सकती है, या फिर इनकी मैरिज लाइफ पहले से ये ऑलरेडी मैरिड थे और उस मैरिड में इनको स्टकनेस दिख रही थी, सिचुएशन नहीं सही लग रही थी और ये उस मैरिज को कट ऑफ करके दूसरी तरफ जाना चाह रहे थे। हो सकता है सेकंड मैरिज करना चाह रहे थे, शायद ये मैरिड थे, आप सिंगल थे, या फिर आप दोनों लोग मैरिड हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। री मैरिज दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस दिख रहा है यहाँ पे कर्क साइन। ओके, और कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिज करना चाह रहे थे, मतलब आप लोग लव करते थे और सबकी सहमति से मैरिज करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे सहमति मिलती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली मान जाएगी, कैसे नहीं मालूम, बट ये आपके लाइफ का एक कर्मा था, साइकिल था जो कि कंप्लीट होने वाला है और फैमिली मान जाएगी। अगर आप वेट कर रहे थे अपने पर्सन का, इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, तो फैमिली मान जाएगी शादी के लिए। आप लोगों की इस रेस्ट ऑफ जनवरी में हो सकता है मैरिज तय हो जाए। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रांग। कुछ लोग अगर किसी चीज़ की क्लियरिटी चाहते थे, क्लोजर चाहते थे कि भाई कमिटमेंट मिल जाए, हम वेट करें कि ना करें, हमें जाना है, शायद ये आपसे बार बार ऐसा कह रहे थे कि कमिटमेंट दो क्योंकि हम बहुत वेट कर रहे हैं, अब हमें वेट नहीं करना है, बहुत टाइम हो गया है। तो हो सकता है आप इन्हें कमिटमेंट दे दो, या फिर आपकी अगर ये डिमांड है तो ये आपको कमिटमेंट दे दे। ये कमिटमेंट की भी बात यहाँ पे हो रही है। ओके, आपके पर्सन को कुछ उनके बड़े सीनियर, या तो उनके घर के कुछ बड़े, या तो उनके गुरु उन्हें कुछ पाथ प्रदर्शन कराना चाहते हैं। अगर इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया था तो इनको गुरु भी मिलने वाले हैं इस रेस्ट ऑफ जनवरी में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक ऐसे इंसान भी मिलने वाले हैं नए, आपके पर्सन शायद ऐसे भी होंगे जो कि हो सकता है आपको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए लगे कि ये आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा डाउट इशू हो सकता है, ट्रस्ट इशू भी दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ आपके लिए भी है, स्ट्रेंथ इनके लिए भी है, तो बेशक आप दोनों लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं वेटिंग मोड में हो कि यही आप इनकी तरफ आगे आओ और ये आपकी तरफ आए, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है गाइस, अगर बहुत 1 साल से जो लोग रिश्ते में है या फिर 2 साल से और आप इनका वेट कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है ये रेस्ट ऑफ जनवरी में, और इसके बाद जो बिगनिंग होने वाली है ना, इसके बाद जो बिगनिंग होने वाली है वो आप लोगों के रीयूनियन से होने वाली है। ओके, एम्प्रेस के साथ यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में है 5 ऑफ वैंड्स। तो शादी हो सकता है हो, फैमिली भी मान जाए, आप भी मान जाए, आप सब लोग अच्छा हो, लेकिन कुछ छिटपुट सी छोटी सी यहाँ पे फाइट भी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा कुछ चीज़ें बोलने से पहले। अगर ये कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप संभाल लिएगा, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप संभाल लें, सही है। हालांकि आप तो सुन नहीं रहे हैं, ये तो सुन रहे हैं क्योंकि आप तो मेरे व्यूअर्स, पता नहीं है कि नहीं हालांकि जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ओके, सो ये है गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग, और देख लेते हैं मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस आपको क्या बोलते हैं इस रेस्ट ऑफ जनवरी में। तो लेट्स सी। ओके गाइज, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नए हैं तो बेशक अगर रीडिंग यूजफुल रही है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, इसके लिए ऑलरेडी पहले से आपको धन्यवाद। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बड़ा, यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग। अगर आपको कोई सपना आता है तो उसका ड्रीम जान लें, कि गूगल कर लें कि उसका मतलब क्या होता है। मैरिज, तो भाई मैरिज तो मैं बोल ही रही थी कि मैरिज है। दिसंबर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिसंबर गया जो है अभी उसमें कुछ हुआ होगा चेंज, या तो आने वाले दिसंबर में कुछ चीज़ें होने वाली हैं, सक्सेस आपके लिए है एंड यहाँ पे है लक, वाओ, यहाँ पे है यू आर अ स्टार। बेशक कुछ लोग हो सकता है रातों रात यहाँ पे कुछ लाइक फेम नेम कमा सकते हैं अचानक से,
यहाँ पे है गीता, रीड दी गीता। कुछ लोग यहाँ पे गीता पढ़ते हैं, शायद आपके बहुत सवाल जवाब होते हैं। यहाँ पे है फैमिली प्लस करियर। ओके, यहाँ पे है सेल्फ लव, कुछ लोग सेल्फ लव करिए। यहाँ पे है ट्रस्ट योर ड्रीम एंड ट्रस्ट योर लव। एंड लास्ट वन, सॉरी, यहाँ पे 2 कार्ड है, हीलिंग। कुछ लोग हीलिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज योर लाइफ, आपकी लाइफ भी चेंज होने वाली है। सो कर्क राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप की रीडिंग आपको रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।